Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Unit 113. Although, even though, in spite of, or despite, इसके ऊपर हमारा होगा लेक्चर। आप इंडियंस को सुनो ना, उनकी ड्रामाबाजी इतनी ज्यादा होती है, यकीन करो अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन फिल्म ऐसी बनाते हैं ना, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी तरफ से आपको ये तोहफा है, ये फ्री दे रहे हैं हम आपको, किसी भी के लिए, या ऐसी बात हमने, बकवास, सब गलत पढ़ाई जा रहे हैं। मैं आज सुना उनकी पीटीई के ऊपर लेक्चर सुना है मैंने उनका। वो पीटीई का उन्हें पता ही नहीं कि इम्प्रूवमेंट करानी कैसे। वो कहते हैं पीटीई की इम्प्रूवमेंट यूं हफ्ते की बात है। कोई हफ्ते की बात नहीं, किसी ने पीटीई देना हो 2 महीनों से पहले ना दे, बहुत बड़ी स्किल है पीटीई। हाँ, आइट्स, जिसने भी आइट्स देना हो, कम से कम 40 दिन की तैयारी वाजिब है, चाहे अंग्रेजी आती हो चाहे नहीं आती। हमें ना किसी के कहने पे मारे जाना। लास्ट ईयर पॉल एंड सारा हैड अ हॉलीडे बाय द सी। इट रेन्ड a lot but they had a good time. लास्ट ईयर पॉल एंड सारा हैड अ हॉलीडे। यहाँ हैड का क्या मतलब है? छुट्टी गुजारी बाय द सी। हाँ, आई हैड द हॉलीडे ऑन सी। हैड अ हॉलीडे बाय द सी। इट रेन अलॉट बट दे हैड अ गुड टाइम। उनका भी, उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा। हैड अ हॉलीडे, छुट्टी गुजारी। हैड अ हॉलीडे बाय द सी, क्या जी, छुट्टी गुजारी। मैंने उसके साथ कुछ वक्त गुजारा। आई हैड सम टाइम विद हिम। ठीक है, यानी आई पास्ट सम टाइम्स विद हिम। मैंने उसके साथ जिंदगी गुजार दी। ठीक है, आई हैड माई लाइफ विद हिम, या आई पास्ट माई लाइफ विद हिम। ऑल्दो इट रेन्ड अलॉट, गर्चे बहुत बारिश हुई। दे हैड अ गुड टाइम, उनका वक्त अच्छा गुजरा। अगरचे बारिश बहुत ज्यादा हुई, लेकिन उनका वक्त बहुत अच्छा गुजरा। अब आल्दो के बाद ना येट आता है ना बट आता है। आल्दो इट रेन्ड अलॉट, येट ना, या बट ना, दे हैड अ गुड टाइम। अगरचे वो मेरा दोस्त है लेकिन मेरी इज्जत नहीं करता। आल्दो, या दो, ही इज माई फ्रेंड कॉमा, ही डजंट रिस्पेक्ट मी। येट नहीं आना। अगरचे वो एक सिंगर है मगर गाता नहीं है। आल्दो, या दो, ही इज अ सिंगर कॉमा, ही डजंट सिंग। बट नहीं लगाना। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बावजूद, मैं कहता हूं के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। हम्म, यार शिट। स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, क्या मतलब है? के बावजूद। के बावजूद। मेरी मेरे मशवरे के बावजूद, मेरी नसीहत के बावजूद उसने मेहनत नहीं की। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट माई एडवाइस, माई एडवाइस, ही डिडेंट वर्क हार्ड। In spite of my advice, he didn't work hard. Yeah, despite my advice, he didn't work hard. In spite of या despite the rain, they had a good time. मैं कहता हूँ मेरे पढ़ाने के बावजूद वो फेल हो गया।
मेरे पढ़ाने के बावजूद वो फेल हो गया, क्या कहोगे? डिस्पाइट माई टीचिंग। आ मसला है अपना। हिम ही फेल्ड। डिस्पाइट माई टीचिंग हिम ही फेल्ड। डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ माई टीचिंग हिम ही फेल्ड, एक ही बात है। मैं कहता हूं अली की, चलो नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि अली बहुत बड़ा नाम है, कोई फिक्रा मजेदार नाम बने तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहता हूं मेरे दोस्त की मौजूदगी के बावजूद उसने मुझे सजा दी। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ माई फ्रेंड ही इंसल्टेड ही पनिश्ड मी। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ माई फ्रेंड ही इंसल्टेड मी या ही पनिश्ड मी। पैसे के बावजूद, पैसा रखने के बावजूद वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहा। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट हैविंग मनी ही इज नॉट एजुकेटिंग हिज चिल्ड्रन। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के बावजूद। उस्ताद भी बड़े फनकार हैं वैसे। आज एक बच्चे ने दाखिले के लिए फोन किया, कहते हैं मेरा एक ऑनलाइन टीचर है, मुझे हफ्ते में 2 दिन कहते हैं मैं क्लास पढ़ाऊंगा, और माशाल्लाह आप एक दिन भी नहीं पढ़ाते। कहते हैं मैं 3 दफा फीस दे चुका हूँ। और पागलो, 3 दफा बंदे ने आपको ठग लिया, आप इतने अक्लमंद हो। जो बंदा आपको रेगुलर पढ़ाता है उसका सिर खा जाती है उसी। ऑनलाइन ट्रस्ट ना किया करो, सौखा सौखा ऑनलाइन टीचर बड़े खतरनाक हो गए। इसी तरह कोई एक शिकायत नहीं है, बहुत सारी शिकायतें, क्योंकि इनको खबर याद नहीं है। एक और बात बताऊं, एक और नया मसला, वो है गुलाम महमूद मंगयार। वो कोई ऐसी एक ऐड चलती है, वो बंदा किताबों के पैसे लेके किताबें नहीं देता, कोई किताब है ही नहीं, हर बंदे ने वो ऐड चला दी हुई है। वो बंदे ने कहा जी तो मैं 2 दफा मुख्तलिफ लोगों को इस किताब के लिए पैसे दे चुका हूँ, मुझे किताब नहीं मिली। अच्छा, वो मैं मेरे सामने भी ऐड आना शुरू हो गई, वो मंगयार मंगयार। तो यार क्या ड्रामा है, किताब ही सिरे से नहीं है और बंदा पैसे कमा रहा है। यार ये साइंसदान सिर्फ हमारे मुल्क में रहते हैं। मैं तो सोचता हूँ मैं भी कोई ऐसा काम करूँ मंगेहार जैसा। आल दो और दो। ओए काम गलत हो गया है। हाँ, इस क्या कहते हैं? अगरचे। अगरचे, चाह, अगर चाह, ठीक है, यूं कर देते हैं। अगर चाह, अगरचे, ठीक है। आल दो, अगरचे वो मेरा दोस्त है मगर अच्छा आदमी नहीं है। आल्दो या दो ही इज माई फ्रेंड कॉमा ही इज नॉट ए गुड मैन, यूं करना है, यानी बट नहीं लगा देना। अच्छा, इजाज आपके साथ ऐसा हुआ है? यानी आपने भी फीस दी रमजान में और उस्ताद जी ने क्लास नहीं पढ़ाई। मैंने फीसें ली एक दफा और मुझे बाहर जाना पड़ गया, तो मैं चला गया सिंगापुर। पीछे से बच्चे परेशान, मैंने उधर से मैसेज किया मैं वापसी पे आके आपको पढ़ाऊंगा। एक बच्चे ने मेरे मुझे नकल सुनाई, हमने एतबार किया, आपने यही किया। वो बच्चे ने फिर क्विट करके ग्रुप चला गया, मैं ढूंढता फिर रहा हूं, अभी तक नहीं मिला।
मैं वापसी पे आया तो मैंने ग्रुप पढ़ाया और अभी भी पढ़ा रहा हूँ कुछ बच्चों को आपके साथ। मैं उनसे फीसें नहीं ली। और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन मैं उनके साथ रहा हूँ। यार वाकई ये काम चल पड़ा है। ऐसे ना पैसे भेज दिया करो ना, आप भी टीचर की कोई बात सुन लिया करो। एक बंदा मेरे बारे में किसी से पूछता रहा, बड़े सख्त लगते हैं। उसने कहा तुझे जूते मारेंगे ना इसलिए सख्त लगते हैं। सीधी सीधी बातें करते हैं, सख्त क्यों, मैं क्या कर लूंगा किसी का। Although it rained a lot, they had a good time. गर्चे बहुत बारिश हुई मगर उनका वक्त अच्छा गुजरा। ठीक है। मैं कहता हूँ अगरचे वो बीमार है मगर पढ़ा रहा है। हाँ ठीक है, वो उस्ताद ही था बेटा फिर। मैं कहता हूँ अगरचे वो बीमार है मगर पढ़ा रहा है। Although he is ill, he is teaching. अगरचे वो खिलाड़ी है मगर गाना गा रहा है। Although he is a player, he is singing a song. अगरचे उसके पास किताब है मगर वो पढ़ नहीं रहा। Although या दो he has a book, he is not studying. Yet या but नहीं लगाना। यार इस किताब में करेक्शन खुद ब खुद हो जाती है कसम। वी वेंट आउट although it was raining heavily. ठीक है। अतीक शुक्रिया। बारिश हो रही। अतीक यार परेशान ना हुआ कर यार, मेरी जान मेरे जिगर, इतना फासला नहीं है। ऑनलाइन टीचिंग से मुराद ये तो नहीं है कि हम ईमान ही खो देंगे। ठीक है, तुझे हर चीज पढ़ाऊंगा। हाँ, अतीक भाई ये कतर में है और साहिल समंदर पे आके मेरे लेक्चर सुनता है, तो इसलिए परेशान ना हो। हाँ, अमान में, सॉरी। हम कहते हैं भाई कि वी वेंट वी वेंट आउट although it was raining heavily. बारिश हो रही थी। We didn't go out because it was raining heavily. हाँ, because का मतलब है चूंकि। although या दो का मतलब है गर्चा या अगरचे। बेटा एक और बात, बिकॉज, बिकॉज कैसे, विकास की दो अंग्रेजी हैं। हाँ ये मैं आपको समझाने लगा हूँ यार, कितने काम का लेक्चर है यार ये, तो मैं शुक्र छुड़ा नहीं बैठा जी। बेटा देयर फोर, मैं सिरे से लिख देते हैं। देयर फोर, THEREFORE, फोर्ट क्यों आ गया। देयर फोर और सो, इनका एक ही मतलब है। ताहम मैं नहीं आ रहा। उर्दू में क्या कहते हैं इसको, ताहम। हम मैं नहीं आ रहा, ताहम। देयर फोर या सो आई एम नॉट कमिंग। लेकिन बेहतर यह है कि ताहम में देयर फोर को प्रेफर किया करें, सो को ना किया करें। गलत नहीं है लेकिन प्रेफर अंग्रेज पसंद करते देयर फोर को। ये सुनो, बिकॉज, BECAUSE, और एज, इसका भी एक मतलब है मेरा पुत्र, विकास। यानी क्या, क्योंकि। ठीक है, क्योंकि, क्योंकि चुनाचे, आ, क्योंकि मैं बीमार हूं, मैं पढ़ा नहीं सकता। आई कांट टीच। शुरू में कभी फिक्र किया, ए बच्चों, कभी भी ध्यान में एक बात डाल लें, देयर फोर या सो किसी फिक्रे में लगाओ तो उस फिक्रे में बिकॉज या एज नहीं लग सकता। देयर फोर या सो किसी भी फिक्रे में लगा हो तो वहां पे बिकॉज या एज नहीं लग सकता। और बिकॉज या एज लगा हो तो वहां देयर फोर या सो नहीं लग सकता। चूंकि मैं बीमार हूं, मैं पढ़ा नहीं सकता। आई कांट टीच बिकॉज आई एम इल। और किसी भी फिक्रे के शुरू में कभी बिकॉज ना लगाना, ये गलत होता है। लगा होता है मगर ये गलत है। मैं, चूंकि आप मेरे उस्ताद हो, मैं आपका एहतराम करता हूं।
आई रेस्पेक्ट यू, कॉमा, बिकॉज यू आर माई टीचर। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यू आर माई टीचर, यानी बिकॉज यू आर माई टीचर कहा ना आपको, यू आर माई टीचर, कॉमा, देयर फोर आई रेस्पेक्ट यू। यानी या एज और बिकॉज लगा दो, या सो या देयर फोर लगा दो। चूंकि वो उस्ताद है, वो पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग बिकॉज ही इज अ टीचर, या ही इज अ टीचर, कॉमा, देयर फोर ही इज टीचिंग। यानी बिकॉज में यही कहा था ना, ही इज टीचिंग बिकॉज ही इज अ टीचर। अब बिकॉज वाले फिक्रे को पहले ले आओ, ही इज अ टीचर, कॉमा, देयर फोर ही इज टीचिंग, या ही इज टीचिंग एज ही इज अ टीचर, या बिकॉज ही इज अ टीचर, सेम मतलब है। इसी तरह ही इज अ टीचर, सो ही इज टीचिंग, या देयर फोर ही इज टीचिंग, एक ही बात है। सो लगा दें या देयर फोर लगा दें, एक ही बात है। सही है, क्योंकि देयर फोर सो। हेलो, हेलो। हाँ, खैर है। हाँ, खैर है। अच्छा, मैं ना क्लास पढ़ा के फोन करना, मैं क्लास ऑनलाइन पढ़ा बेटा, मैं कॉल बैक करेगा। मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, पंजाबी, सराइकी, पोठवारी, पश्तो, पता नहीं क्या कुछ आता है। हम्म। हाँ, पश्तो बुरी नहीं आती, बशीर बैठा हुआ है। बशीर रोला डाले। बलोची। बशीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे शागिर्द है, मेरी जान है, बहुत प्यारा दोस्त है मेरा, बहुत प्यारा आदमी है, अल्लाह से इज्जत दे। मैंने इसको बहुत मजबूर देखा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को संभाला भी इसने बहुत है। मजबूर इन सेंस के तालीमी क्राइसिस था इसको, इससे फैसला नहीं हो पाता था कि मैं क्या करूं। मैंने से बीए कराया, मैंने कहा पुत्र एमए कर, हाले अब सीएसएस कर रहा है, इंशाल्लाह कर लेगा। बहुत बड़ा, बशीर तेरे पे क्राइसिस बहुत बड़ा था, मैं आपको बताऊं ना। और मैं तुझे समझ रहा था कि बशीर तू बहुत मजबूर था कि क्या करूं। तेरा ख्याल था कि जमाना सुकड़ जाए, साल महीने का हो जाए, महीना घंटों का हो जाए। और मैंने तुझे कहा था बशीर तेरी मंजिल तक तुझे पहुंचाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह तू पहुंच गया। ये बहुत मेरा जिगर है, मेरी जान है, मेरा पुत्र है जी। हम कहते हैं बच्चों, इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ द रेन वी हैड अ गुड टाइम, बावजूद बारिश के हमने अच्छा वक्त गुजारा। She wasn't well, but in spite of this, she continued working. In spite of this, बावजूद इसके उसने काम जारी रखा, या despite this, she continued working। ठीक है। I didn't apply for the job in spite of having the necessary qualifications. In spite of बावजूद रखने के। थैंक यू बशीर, थैंक यू। और बशीर ने दो दो टीचरों को साथ ही लेके चल रहा था, फिर आखिर इसने मुझे साथ लिया। बेचारा, एक अमेरिका में भी इसका राब्ता था, और मुझे पता था इसका अमेरिका में राब्ता है गिलानी साहब के साथ। बहुत अच्छे टीचर है माशाल्लाह। हम कहते हैं कि आई डिडंट अप्लाई फॉर द जॉब इन स्पाइट ऑफ, या डिस्पाइट हैविंग द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस। शी wasn't well, but despite this she continued working, या in spite of this। I didn't apply for the job in spite of the fact, yeah, despite the fact I had the necessary qualifications। बावजूद इस हकीकत के कि मेरे पास जरूरी तालीम मौजूद थी, मैंने अप्लाई ही नहीं किया नौकरी के लिए। ठीक है। अच्छा,
डिस्पाइट इज द सेम एज इन स्पाइट ऑफ, दोनों का एक मतलब है। वी से इन स्पाइट ऑफ बट डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ ऑफ ना लगा देना। शी वॉजंट वेल बट डिस्पाइट दिस शी कंटिन्यूड वर्किंग, इसके बावजूद। I didn't apply for the job in spite of the fact, despite the fact that I had the necessary qualifications. We went out in spite of the rain. Yeah, despite the rain, we didn't go out because of the rain. Although the traffic was bad, in spite of the traffic, we arrived on time. Although the traffic was bad, we arrived on time. In spite of the traffic, we arrived on time. I could not sleep though, although I was very tired. ये though, although ये दो का एक ही मतलब है। I could not sleep despite being very tired. बावजूद होने के बहुत ही थका हुआ। I did not apply for the job though I had the necessary qualifications. The house isn't nice. I like the garden. The garche. दोबारा से। The house isn't so nice. I like the garden though. Hey, the house isn't so nice. घर इतना खूबसूरत नहीं है। I like the garden though. फिर भी मैं गार्डन पसंद करता हूँ। मुझे पूरी फैमिली पसंद नहीं है। आई लाइक माजिद द, फिर भी मैं माजिद को पसंद करता हूँ। मुझे ये गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लाइक इट्स बोनेट द, या आई लाइक इट्स इंजन द, इवन दो। इसका मतलब ही अगरचे ही है। इवन दो आई वॉज रियली टायर्ड, आई कुडंट स्लीप। ऑल दो या इवन दो, या दो एक ही मतलब है, अगरचे। अगर चाह ना पड़ना। अब बच्चों जब तक ये एक्सरसाइज हल नहीं करोगे ना, ये एक्सरसाइज हल करना होती है। मैं कहता हूं सबसे पहले आप मेरा पिछला लेक्चर सुनो। लेक्चर सुन के फिर इसके ऊपर नकल से हल करो इसको। फिर उसको पढ़ो कि ये हल कैसे हुआ है। फिर मिटाओ और खुद हल करो। ये सबसे अच्छा तरीका है। डायरेक्ट ना हल करो, नकल से करो एक दफा। इनकेस ये आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको फिर भी हम करेंगे। बस। Your car should have a spare wheel in case you have a puncture. In case, इन केस की उर्दू हम सबको नहीं आती। हम्म हम कहते हैं अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे तो भी इन केस। हम कहते हैं कि बिल फर्श, तो वो भी इन केस। ठीक है। या मुबादा इन केस, या मसलन। ठीक है, मसलन। या हादसाती तौर पर। हाँ, हादसाती तौर पर ज्यादा अच्छा है। यार मुझे पता है तू पास हो जाएगा। हादसाती तौर पे अगर तू फेल हो गया तो क्या करेगा? आई नो यू विल पास। इन केस यू फेल व्हाट विल यू डू? इन केस हादसाती तौर पे, योर कार शुड हैव अ स्पेयर व्हील इन केस यू हैव अ पंक्चर। हाँ, हादसाती तौर पे अगर पंक्चर हो जाएगा तो स्पेयर व्हील रखो। इन केस समथिंग हैपन्स, बिकॉज इट इज पॉसिबल इट विल हैपन, मुमकिन तौर पर, अमकानी तौर पर, हादसाती तौर पर। यार अगर प्राहुणे, अगर मेहमान आ जाए, इन केस मेहमान आ जाए तो क्या करोगे? इन केस, मिसाल के तौर पर, हादसाती तौर पे।
आई वुड बेटर राइट डाउन माई पासवर्ड इन केस आई फॉरगेट इट। हादसाती तौर पे अगर मैं भूल गया, या मुमकिना तौर पर मैं भूल गया। शैल आई ड्रा अ मैप फॉर यू इन केस यू हैव अ प्रॉब्लम फाइंडिंग आवर हाउस। क्या मैं तेरे लिए एक मैप बना दूं इन केस यू हैव अ प्रॉब्लम फाइंडिंग आवर हाउस। हादसाती तौर पे हो सकता है तुझे समझ ही ना आए कि हमारे घर को कैसे ढूंढना है, इन केस यू हैव अ प्रॉब्लम फाइंडिंग आवर हाउस। इन केस शी इज नॉट विलिंग टू जॉइन दिस जॉब वी विल अरेंज अनदर बॉय। ठीक है। कहते हैं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे वो आपकी मदद नहीं करता तो फिर क्या करोगे। इन केस इट डजेंट हेल्प यू व्हाट विल यू डू। इन केस का दूसरा क्या मतलब है, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक अगर ऐसा ना हो। इन केस आई सॉरी shall I, sorry, I will remind them about the meeting in case they have forgotten। अल्लाह ना करे वो भूल गए हों तो। I don't think it will rain, but I will take an umbrella just in case। Just in case it rains। just in case। just in case का क्या मतलब है, I don't think it will rain, but I will take an umbrella just in case। इसका क्या मतलब है, अगर अल्लाह ना करे बारिश हो जाती है, जस्ट इन केस अगर अल्लाह ना करे बारिश हो जाती है। इसमें तो बारिश का जिक्र ही नहीं है। हाँ, अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो जाता है, क्या बारिश ही की बात है ना क्या। आई आई डोंट थिंक इट विल रेन। मुझे पता है बारिश नहीं होगी, बट आई टेक एन अम्ब्रेला जस्ट इन केस। मैं उस ले लेता हूं अम्ब्रेला अभी। आ, अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए तो, यानी क्या बारिश हो जाए तो। ही विल पास, ही विल नॉट फेल। आई विल अरेंज हिम अ टीचर जस्ट इन केस। यानी जस्ट इन केस का क्या मतलब है, अगर फेल हो जाए तो। ही विल नॉट कम हियर, बट आई विल स्पेयर अ सेपरेट रूम फॉर हिम जस्ट इन केस। उसने यहां पे आना नहीं है, फिर भी मैं कमरा रख लेता हूं जस्ट इन केस बिल फर्ज वो आ जाए। वी डोंट यूज विल आफ्टर इन केस। हाँ, ये कंडीशन है ना, कंडीशन में भी अगर वो आ जाए, इफ ही कम्स, जब वो आ जाए, व्हेन ही कम्स, इन केस वो आ जाएगा, इन केस ही कम्स। इन केस के बाद भी विल नहीं लगता। इन केस एंड इफ आर नॉट द सेम। वी यूज इन केस टू से व्हाई somebody does something। You do something now in case something happens later। In case we will buy some more food in case Tom comes। हम कुछ फूड ज्यादा खरीद लेंगे इन केस टॉम कम्स। ठीक है। हादसाती तौर पे अगर वो यहाँ आ जाता है टॉम, क्योंकि हमें पता है उसने आना कोई नहीं, मे बी टॉम विल कम, वी विल बाय सम मोर फूड नाउ वेदर ही कम्स or not, then we will already have the food if he comes। I will give you my phone number in case you need to contact me। कोई ऐसा भी होता है, इंसान है, ऐसा हो भी सकता है, इन केस you should insure your bike in case it is stolen। We will buy some more food if Tom comes। अगर वो आएगा, ये सेम ही है। if अगर वो है कंडीशन में नहीं लगता। सी इन केस I gave him my phone number in case he needed to contact me। I drew a map for Sarah in case she had a problem finding our house। We rang the doorbell again in case they hadn't heard it in the first time। इन केस ऑफ फायर, आग लगने की सूरत में, इन केस ऑफ फायर आग लगने की सूरत में प्लीज लीव द बिल्डिंग एज क्विकली एज पॉसिबल। इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल दिस नंबर, इस पे फोन कीजिएगा। अनलेस
जब तक नहीं, एज लॉन्ग एज, जब तक, कहीं पे मतलब जब तक वो नहीं आएगा, अनलेस ही कम्स, या अनटिल ही कम्स, जब तक वो पढ़ाएगा, एज लॉन्ग एज ही टीचेस, प्रोवाइडेड, बशर्ते के, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, इसके बाद नॉट नहीं लगता, जब तक तुम आओगे नहीं, अनलेस यू कम, जब तक तुम बोलोगे नहीं, अनलेस या अनटिल यू स्पीक, जब तक तुम बोलोगे, एज लॉन्ग एज यू स्पीक, बशर्ते कि तुम बोलो, प्रोवाइडेड यू स्पीक, द क्लब इज फॉर members only, we can go, we can't go in unless you are a member, तुम मेंबर नहीं हो ना जब तक, तो फिर नहीं जा सकते। दिस मीन्स यू कैन गो इन एक्सेप्ट इफ यू आर अ मेंबर, यू कैन गो इन ओनली इफ यू आर अ मेंबर, अनलेस, एक्सेप्ट, इफ, स्टडी दिस एग्जांपल, द क्लब इज फॉर मेंबर्स ओनली, यू कांट गो इन अनलेस यू आर अ मेंबर, जब तक नहीं हो इसके मेंबर, अनलेस, जब तक तुम इसके मेंबर नहीं हो तुम दाखिल नहीं हो सकते, यानी आपका मेंबर होना जरूरी है। अनलेस का क्या मतलब है, जब तक नहीं, इसको नहीं बयान, इसको लिखना, इसका बेचारे की उर्दू जो नहीं आती थी उसको, इसलिए उसने नहीं लिखा ना। और शिट, अनलेस का क्या मतलब है, जब तक नहीं, ठीक है। पॉजिटिव में क्या आएगा, एज लॉन्ग एज, क्योंकि इसका मतलब है तब तक। हाँ, प्रोवाइडेड, बशर्ते के, बल्कि इसके ऊपर एक गाना किसी ने लिखा था। हम्म, पेरां ते ढांदे रवां, पेरां ते ढांदे रवां, मिन्तां करेंदे रवां, ए कोई जरूरी ते नहीं, तेरियां मने दे रवां, ओ भैड़ा ए कोई जरूरी तो नहीं, तेरियां मने दे रवां। आगे फिक्रा बड़ा मजेदार था, भूल गया। ये सरायकी का गाना है जी, सरायकी और पोठवारी का मिला हुआ। पैरां ते ढांदे रवां, मिन्नतां करेंदे रवां, तेरे पैर फटते रहिए, तेरी मिन्नतां करिए, कोई जरूरी नहीं कि तेरियां मनेंदे रहो। इस राइटर का नाम है अफजल आजिज, उसका बेटा मेरा शागिर्द है अली आजिज, उसका लिखा हुआ है। कोई जरूरी ते नहीं, तेरियां मनेंदे रवां, तू कोई आसमान, तू उतरा सही फाते नहीं। हाँ, और चाहत फतेह अली खान, कुछ नहीं यार, क्या फिल्म चलाया। हाँ हाँ, डिस्पाइट द रेन, बिल्कुल ठीक है सायरा, ठीक है ठीक है। चाहत फतेह अली खान, क्या है यार, याद रहे, क्यों गुनहगार करते हो, वो बेइज्जती करवाने के पैसे लेता है चाहत फतेह अली खान। अनलेस, अच्छा, आई विल सी यू टुमारो अनलेस आई हैव टू वर्क लेट, मैं तुम्हें कल मिलूंगा, अनलेस आई हैव टू वर्क एट, सॉरी, अनलेस आई हैव टू वर्क लेट, हाँ, अगर फिर फारिग हो गया तो, जब तक, अनलेस, जब तक नहीं, आई हैव टू वर्क लेट, देर आर नो बसेस टू द बीच, अनलेस यू हैव अ कार,
It's difficult to go there. देर आर नो बसेस टू बीच, बीच के लिए कोई बस ही नहीं जाती। अनलेस यू हैव अ कार, जब तक तेरे पास कार नहीं होगी, इसके बाद भी विल नहीं लगाना। इट विल, इट्स डिफिकल्ट टू गेट देयर, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होगा तेरे लिए। जब तक वो पढ़ेगा नहीं, पास नहीं होगा। अनलेस ही स्टडीज, ही विल नहीं आएगा। इसके बाद ये सब कंडीशंस है ना। अनलेस ही स्टडीज ही विल नॉट पास। यू कैन टेक अ टैक्सी टू द रेस्टोरेंट, you can take taxi to the restaurant unless you, क्या कर गया यार, you can take a taxi to the restaurant। हाँ, unless you would prefer to walk, दोबारा से, you can take a taxi to the restaurant, रेस्टोरेंट से तुम टैक्सी ले सकते हो, unless you would prefer to walk। ये खामखा ने खच मारी है, मैं आपको अनलेस की मिसाल दोबारा दे दूँ। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, पास नहीं होगे। अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास। जब तक तुम मेहनत करोगे, तरक्की करोगे। एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड यू विल मेक प्रोग्रेस। जब तक की इंग्लिश है, एज लॉन्ग एज, जब तक नहीं किए, अनलेस और अनटिल। ये मुश्किल मिसालें देते हैं। अनलेस वी लीव नाउ वी विल बी लेट, अगर अब हम चले नहीं जाते तो लेट हो जाए, यानी इफ वी डोंट लीव नाउ वी विल बी लेट। ये रेमंड मर्फी भी कभी कभी ना खच्चे मारते हैं। एज लॉन्ग एज का मतलब है जब तक, और सो लॉन्ग एज इसका मतलब भी जब तक है यार। एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, जब तक। इसी तरह प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग का भी सेम मतलब है, बशर्ते के। अब देखते हैं क्या कहते हैं। यू कैन से एज लॉन्ग एज, बहुत अच्छा, सो लॉन्ग है, एक ही बात है, ठीक है। यू कैन बारो माई कार एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज यू प्रॉमिस नॉट टू ड्राइव टू फास्ट। हाँ, तुम वादा करो कि बहुत ज्यादा तेज नहीं चलाओगे। ये हर जगह ही मसला तेज चलाने का ही। गाड़ी, गाड़ी का मजा ही तेज चलाने का है। फिर जब ब्रेक लगती है ना, मशरिक से मगरिब मुंह हो जाते हैं। मेरा 12 अप्रैल को इस तरह का एक्सीडेंट हुआ था। नहर में जाती थी, फिर मैंने तरबूजों पे चढ़ा दी। ट्रैवलिंग बाय कार इज कन्वीनियंट प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग यू हैव समवेयर टू पार्क। हाँ, कोई पार्किंग के लिए जगह होनी चाहिए। मैं कहता हूँ, एक मिनट, बशर्ते कि वो मेहनत करे, हम उसे पैसे देंगे। प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडेड ही वर्क्स हार्ड, इसके बाद भी विल नहीं आता। बशर्ते कि वो आ जाए। प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडेड ही कम्स हेयर वी विल हेल्प हिम, बशर्ते कि वो सच बोले, हम उसको दाद देंगे। प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडेड ही स्पीक्स द ट्रूथ वी विल अप्रिशिएट हिम, जब तक वो सच नहीं बोलेगा, हम उसके हक, हम उसकी हमायत नहीं करेंगे। जब तक, अनलेस ही स्पीक्स द ट्रूथ वी विल नॉट सपोर्ट हिम, जब तक वो सच बोलेगा, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। एज लॉन्ग एज ही स्पीक्स द ट्रूथ वी विल सपोर्ट हिम, ठीक है। बशर्ते कि वो सच बोले, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडेड ही स्पीक्स द ट्रूथ वी विल सपोर्ट हिम। क्लियर हो गया? बस आप इसको खुद कर सकते हो, इनके बाद नॉट नहीं आ सकता। इतना काफी है यार जी। अल्लाह आपको इज्जत दे, इंशाल्लाह ये कल मुका देंगे इसको। तो पहले भी आ जाएंगे, ना परेशान हो। समय मैं ऐड दे रहा हूँ यार, मैं चाहता हूँ कोई नए बच्चे लेके ना, फिर कुछ नया काम साथ शुरू कर दूं ना इसका, क्योंकि अब मैं ये किताब ज्यादा देर पढ़ाने नहीं चाह रहा। किताबें चेंज कर देनी है मैंने। अल्लाह इज्जत दे आपको। अब मैं नए दाखिले करके फिर से एक दफा पढ़ाऊंगा, आपने जाना नहीं, फिर पढ़ते रहना है। फिर रिकॉर्डिंग भी आपके पास होगी, मेरे लेक्चर भी होंगे मजीद, इसको 15 दफा खत्म करेंगे फिर फायदा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू कोई आसमां तू उतरा सही फाते नहीं, हरदम